गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस का बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक का चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, आज अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइम एंड डेट्स। ठीक है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, इतिहास के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। एंड टाइम एंड डेट्स, दिनांक और समय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हार्ड वर्ड्स देखो। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होती है सभ्यता। सेम्बेलेंस, दिखावा। इंटरप्टेड, इंटरप्रीटेड, व्याख्या करना। अवेलेबल, उपलब्ध। नेसेसरी, आवश्यकता। ऑकरेंस, घटना। ऑकर्ड, हुआ। बिगनिंग, शुरुआत। टर्म, अवधि। और कंसीडर्ड यानी कि मानना या माना जाता है। अब हम इसकी चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। देखो चैप्टर टाइम एंड डेट्स। Historians have divided the past into 3 periods to make the study easier. इतिहासकारों ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए अतीत को 3 भागों में बांटा है। इतिहासकारों ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, है ना, हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द पास्ट, इतिहासकारों ने अतीत को बांटा है किसमें, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इसे 3 युगों में या 3 भागों में बांटा है। प्री हिस्ट्री, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ अबाउट द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, प्री हिस्ट्री के युग के दौरान कोई भी लिखे हुए अभिलेख नहीं हैं। और प्रोटो हिस्ट्री इज़ अबाउट द पीरियड ड्यूरिंग विच ए कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन हैड some semblance of written record but which are yet to be interpreted and understood। है ना, प्रोटो हिस्ट्री युग के दौरान सांस्कृतिक और सभ्यता के लिए लिखे हुए अभिलेखों का कोई भी यानी कि अभिलेखों का कुछ दिखावा किया गया है। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री इज़ अबाउट द पीरियड ऑफ विच रिटर्न रिकॉर्ड आर अवेलेबल। हिस्ट्री युग के दौरान सभी अभिलेखों का लिखा हुआ उपलब्ध है। इसके जो अभिलेख हैं उनके बारे में लिखा गया है। देखिए बच्चों, डेटिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास की घटनाओं की दिनांक। इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज पास्ट इवेंट इन देयर ऑर्डर टू ऑकरेंस। है ना, यह अतीत की घटनाओं के क्रम में आवश्यक व्यवस्था की गई है। एज देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑन व्हेन टाइम बिगिन। यहाँ पर क्या होगा कि जैसा कि कोई समझौता नहीं है कि यह कब शुरू हुआ था, व्हेन टाइम बिगिन, यह कब शुरू हुआ था। हिस्टोरियंस अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग डेट्स इन टर्म ऑफ वेदर दे ऑकर्ड बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट के जन्म का साल जब शुरू हुआ था तो इतिहासकारों ने उससे पहले और उसके बाद के सभी प्रणालियों को उसके कार्यकाल की अवधि पर गोद लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। वेदर दे ऑकर्ड बिफोर, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। वेदर दे ऑकर्ड बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। है ना, इसीलिए इस साल को जीसस के जन्म के वर्ष के रूप में माना जाता है। सो द ईयर ऑफ जीसस बर्थ वॉज कंसिडर्ड एज ईयर 1, इसीलिए इसको जीसस के जन्म के वर्ष के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों। The year before year 1 are known as before Christ or BC. The years after that are known as Anno Domini. Anno Domini for और एड। Anno Domini को देखो AD शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पर, Anno Domini। The year before year 1 are known as before Christ। देखो एडी में एनो डोमिनी जो कि लैटिन शब्दों से, है ना, विच इज़ लैटिन मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। है ना, एडी में एनो डोमिनी जो कि लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर एडी लिखा होता है। उसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? उसका मतलब ईसा मसीह के जन्म का
वर्ष होता है। ठीक है। अब दिस टर्म BC एंड AD आर ऑफन रिप्लेस्ड विद बिफोर द कॉमन एरा BCE एंड कॉमन एरा CE। ठीक है। इसके दिस टर्म BC मतलब इसके टर्म BC के स्थान पर AD और रिप्लेस किया गया है, लिखा गया है, बदला गया है इसे, है ना। AD ईसा मसीह के जन्म के बाद के कैलेंडर युग को दर्शाता है। कैलेंडर युग को दर्शाता है। ईसा मसीह का जन्म किस वर्ष, ईसा मसीह का जन्म कि जिस वर्ष हुआ था उसे परंपरागत रूप से 1 AD और उससे एक वर्ष के पूर्व को BC कहा जाता है। समझ गए? BC के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। वी यूज द टर्म सिक्रा, देखिए वी यूज द टर्म सिक्रा सी इन शॉर्ट, सी इसे शॉर्ट में बोला गया है। व्हेन द डेट ऑफ एन इवेंट इज नॉट नोन फॉर श्योर, जब हम इस सिक्रा अवधि का उपयोग करते हैं तो किसी भी घटना की तारीख निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। जब हम इस अवधि का सिक्रा अवधि का यूज़ करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, तो इसमें किसी भी घटना की अवधि को निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया गया है। अब आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।